नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चाय पानी खाना पीना खाया सबने, है ना? अच्छा, इसके बाद देखा चैनल वाले बड़े चालाक होते, पहले इंटरव्यू लो फिर खाना लगाएंगे। खैर, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि थैंक यू सो मच मीडिया, आप हो तो हम हैं। आपने इतना हमारा वेट किया, और वैसे भी आपको पता जजी से ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेकअप में आप समझ। अच्छा, आज सुंदर लग रही हूँ ना मैं? किसने कहा बहुत ज़्यादा? हैं, बड़े नशीलियों के बोला भाई साहब, बहुत ज़्यादा। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। अरे वाह, 2-3 मेल अर्चना पूरन सिंह भी बैठे हैं। खैर, मैं आप लोग का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ आजकल लोग मजाक में उड़ा देते हैं, मतलब हंसने लग जाते हैं। कल इतनी तबीयत खराब थी मेरी, मैं इंजेक्शन लगवाने गई डॉक्टर के पास, जैसे उसने इंजेक्शन लगाया मैं कहा डॉक्टर प्लीज, कहते अच्छा मजाक करती हैं। मैं कहा भाई शो नहीं कर रही, असल में दर्द हो रही है। खुजाओ तब लोग हंसने लग जाते हैं, छीको इधर खुजली करो तब हंसने लग जाते हैं। खैर, मैं क्या करूं, मेरी पहचान ही कॉमेडी है ना? आप सोच रहे होंगे आज भारती अकेले आ गई, इतना हैंडसम लड़का उसका पार्टनर था, उसी को बुलाने जा रही हूँ। वो बंदा जो एक स्माइल देता है तो कितनी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, जो हमारे खतरों के खिलाड़ी के विनर हैं। बुला ले फिर, प्लीज वेलकम सिद्धार्थ शुक्ला। बोलना सिद्धार्थ, बोलो। ये डेली शो वाले ऐसे ही होते हैं, जब तक लाइनें लिख के दो ना बोलते ही नहीं है। सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? क्या करें, एक्चुअली चैनल ने बैक स्टेज बोला कि यहाँ पे जो भी बोलना है ना खुद का ही बोलना है, और आपको तो पता है मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो हम लोग तो लाइव इवेंट में भी कुछ जाके बोल लेते। इसने एन मौके पे मना कर दिया, कहते जब तक लाइनें नहीं लिख के दोगा मैं आऊँगा ही नहीं। और वैसे भी मेरे सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तुमने तो एक ही सीजन जीता है खतरों के खिलाड़ी का। खैर, ये आ नहीं पाए, डर गए थे इतने सारे मीडिया से। तो एक बार प्लीज मेरे सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, इतने भी तुम बड़े नहीं हो जो तुम्हें सेंटर में खड़े रखें। आ बेटा इधर। वैसे कुछ भी कर लो, चाहे कितने फंबल मारता हो, कितना भी लाइनें भूलता हो, लेकिन बंदा है स्मार्ट, है ना? कितने लड़के, अच्छा क्या जब भी मैं किसी लड़के की तारीफ करती हूँ, ये मैरून शर्ट वाले भाई साहब मुझे गुस्से देखने लग जाते हैं। क्यों भाई साहब? तो भाई साहब कह दिया अभी तो, अरे फोटो खींचने लग गए, आइए। भाई साहब बोलती तो सगो फोटो ना खींचते, अभी फोटो खींच रहे हैं। खैर, आज सब आपको पता ही हम इकट्ठे क्यों हुए हैं यहाँ पे। इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन की नई झलकी लेकर। हुनर, टैलेंट क्या होता है? ये पहचान होता है। जैसे आप लोगों का हुनर है फटाफट लिखना, इनका धपाधप फोटो खींचना। हुनर एक जुनून होता है, आगे बढ़ने की इच्छा होता है, और इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसे ही हुनरबाजों को देता है एक नया मौका। इस बार इंडियाज गॉट टैलेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जो हुनरबाज हम तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक पहुंच गए हैं, ताकि आपसे कोई भी हुनर वंचित ना रह सके। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे हुनर के पारखी हैं उनको बुला लिया जाए। बुला ले? अरे यार बड़े स्लो। बुला ले? हाँ, 3 लड़कियां बोली और 1 लड़का। मैं नहीं बुलाऊंगी, बुला ले। वाह, काफी ढीठ मीडिया है। तो चलिए बुला लेते हैं हमारे हुनर के पारखियों को। हमारे जजिस ऐसे ऐसे है भाई, हुस्न की मलिका, और एक तो बोलने में ऐसे कि अच्छों की बोलती बंद हो जाए, और एक है हमारे हुनर के पारखी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजिस का, किरण खेर, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा।
देखा सर, बारात की पूरी तैयारी, ऐसे लगता है कि बारात आने वाले सब तैयार है। किरण मैम को जब भी देखती हूँ ना, इतने अच्छे होते था, पप्पी कर लूं मैं। इतनी सुंदर क्यों हो मैम आप? ये तुम देखने वाले की नजर पर है। नहीं, ये आपकी काइंडनेस है। थैंक यू सो मच। मुझे एक माइक और दे दीजिए प्लीज। चलिए सबसे पहले किरण मैम से पूछते हैं, क्योंकि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में शुरू से जुड़ी हुई है। मैम 6 साल से आप इस शो के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या इस बार नया है, क्या चेंजेस हैं इस बार? ये 7वां साल है जी। तो 7 साल से जुड़ी हूँ मैं इसके साथ, और इस साल टैलेंट और ज़्यादा अच्छा हो गया है, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी शो में दिखी नहीं है। तो और मेरे ख्याल से जो चीज़ें पहले जो एक्ट्स देख चुके हैं उसके अंदर भी ज़्यादा बेहतर एक्ट्स आए हैं। बहुत खूबसूरत टैलेंट, छोटे गांव से भी कमाल के गाने वाले, छोटे शहरों से मलखम करने वाले, और मेरे ख्याल से एक और हमने जो, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दैट अबाउट द आइस, दिस थिंग, आइस के ऊपर भी बहुत कुछ इस बार नया है जो मैम बता रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी। एक और बात पूछनी है मैम, आप अपनी पॉलिटिक्स में इतना बिजी रहती हैं, ऊपर से अभी इंडियाज गॉट टैलेंट आ गया है, तो अनुपम सर नाराज नहीं हो जाते कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते? अगर अनुपम साहब के पास इतना टाइम होता कि वो मुझे दे पाते, ये तो बदला ले शायद मुझे इतना बिजी होने की जरूरत नहीं होती। बट मेरे ख्याल से इस वक्त पार्लियामेंट शुरू हो चुका है जी। और मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि मैं वहाँ पर पहले के 2-3 दिन मिस करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर शूटिंग कर रही हूँ और आपके साथ हूँ। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी मुझे इस देश के लोगों से जोड़ कर रखता है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सर इस बार मतलब पिछले 2-3 सालों से इतनी हॉट जजेस आपके आसपास बिठाई हैं, तो इस बार इनके साथ और मस्ती क्या करने वाले हैं? क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई एक्ट का सेटअप हो रहा होता है, मलाइका मैम और करण सर दोनों इतना लड़ते हैं, और ये किरण मैम इनको डांटती, शट अप, चुप रहो तुम दोनों, उधर देखो ये वो। मतलब ऐसे लग रहा है कि फैमिली एक बैठी हुई है, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो इस बार कहाँ कहाँ मलाइका मैम को मारने वाले हैं आप? हाँ, मलाइका इस बार मुझे मारने वाली है, मुझे लग रहा है। मेरा बिहेवियर हद से ज्यादा आई थिंक और बैडली बिहेव्ड हो चुका है। बट बहुत मजा आता है। आई थिंक एवरी टाइम, एक्चुअली सीक्रेटली हम बहुत कंप्लेन करते हैं जब हम रियलिटी शोज जज करते हैं, तो बहुत लंबे घंटे होते हैं ऑफ वर्क, सो वी ऑलवेज कंप्लेन के 14 घंटे 16 घंटे इतना काम है। बट सीक्रेटली आई थिंक समवेयर आई पर्सनली एंजॉय डूइंग इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी है हमारी, जो मजा उस कंटिन्यूटी में भी है कि किरण जी हमें डांटती रहती है, मैं मलाइका को सताता रहता हूँ। हमारा एक अजीब डिसफंक्शनल परिवार बन चुका है, एंड आई थिंक एवरी फैमिली इज डिसफंक्शनल, बट हमारा इज ब्यूटिफुली डिसफंक्शनल। आई हैव टू से कि बहुत प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है। किरण जी को मैं साल में के बुलाता हूँ, इनको प्यार से बहुत प्यार करता हूँ मैं। मेरी माँ पापा उनसे बहुत प्यार और इज्जत करते थे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ लव इन माय हार्ट फॉर हर। एंड व्हेन आई सी सिकू, आई फील लाइक, यू नो, जैसे सिकू की शादी होने वाली है और उसने मुझे फोन पे बताया, यू नो, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु सीन मी ग्रो अप. And I think, well, I can't say KK saw me grow up, but she saw me at the beginning of my career. So I have a lot of love for her, and I have a lot of lust for Malaika. Wow. Which is not true, but Malaika को देख के तो हर कोई lustful हो जाता है, ये तो आप सब जानते हो। लेकिन यहाँ मैं मुन्ना हूँ और मैं बदनाम होने के लिए तैयार हूँ इस मुन्नी के लिए। So it's a great feeling, और सबसे ज्यादा और अच्छी कंटिन्यूटी शो की है कि हमारी भारती हर साल हमें मिलती है और हमें एंटरटेन करती है। थोड़ा ये भी तो बोलो, इस बार पतली और यहाँ एक छोटा सा लव ट्रायंगल भी है हमारे सेट पे, जिसका खुलासा शायद बाद में होगा। पर खैर, पहले मलाइका आपको बताना चाहेगी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मलाइका, ओवर टू यू। Karan, what do I say? We lust for each other so badly. Yes. Right now, this khulasa, everybody knows how much we lust for each other. लेकिन it is a fact, right, किरण जी? हाँ, मैं इन दोनों को नहीं जानती। किरण जी रोज और हर एपिसोड में बहुत एम्बैरेस होते जा रही है, एंड आई थिंक जितना उनका पोजीशन इस देश में बढ़ता जा रहा है, उतना उनकी लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत मजा आता है, of course. I think jokes apart, besides all the lust and the craziness and the marpeet and the khana pina, I think
जैसे करण ने कहा, हम एक छोटी सी परिवार है यहाँ पे, जो हर साल हम वी लुक फॉरवर्ड टू दिस मैडनेस एंड दिस क्रेजीनेस, एंड जितना हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, आई थिंक पूरी देश भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए वेट करते हैं. दे आर एक्साइटेड जस्ट एज मच एज वी आर. सो I don't think, without a doubt, there is any other show like India's Got Talent. Wow. As much as you would want to say, but I think No. it is without a doubt. देखो, जब मैं India's Got झलक करता हूँ Talent. तो मैं कहता हूँ वो मेरा फेवरेट शो है, यहाँ तो मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट शो है. तो मैं वैसे एज लॉन्ग एज मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम अलाउड टू से व्हाट आई वांट. बिल्कुल. और जब बाहर फिल्में करते तो कहते फिल्में ही मेरी फेवरेट है, हाँ. टीवी नहीं है ना. हाँ. चलिए, होता रहता है. मलाइका मैम, इस बार आपको कौन कौन से एक्ट में मजा आया ज्यादा? वैसे बहुत सारे एक्ट्स जैसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हर साल मैं कहती हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू द क्रेजी एक्ट्स. व्हेन आई मीन क्रेजी, आई मीन द वंस विद अ लॉट ऑफ अ बिट ऑफ एड्रेनल रश ओवर देयर. मुझे वो बहुत पसंद है. हमारे जो आउटडोर एक्ट्स है मुझे बहुत पसंद है. हमारे स्टंट्स मुझे बहुत पसंद है. म्यूजिशियंस मुझे बहुत पसंद है. पता नहीं, म्यूजिशियंस भी मुझे काफ़ी पसंद भी करते हैं शो पे. जब भी मैजिक होता है मुझे बुलाते रहते हैं. मैं मतलब पागल के तरह एक गर्ल लॉस्ट इन द वुड, आई स्टैंड ओवर देयर, बेब लॉस्ट इन द वुड, कि हाँ हाँ मुझे मैजिक दिखा, मुझे बहुत पसंद है. बट इस साल हमने जो आइस में हमने किया, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन पे यू हैव सीन एनीथिंग लाइक दैट. तो बहुत ऑब्वियसली ये सारे एक्ट्स मुझे बहुत पसंद है. एंड ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी क्रेजी वन एज वेल. वो सबसे मतलब एंटरटेनिंग होता है वो क्रेजी वन. The new element to speak about actually, Bharti, is the 6 golden buzzers. I think वो नया है. जी हाँ. पहले जो गोल्डन बजर था हमें सिर्फ एक मौका दिया गया था. अब हम तीनों जजेस को 2 मौके दिए गए. तो इट्स क्वाइट फैंटास्टिक कि 6 ऐसे कंटेस्टेंट्स होंगे जो सीधे सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे. तो who those are and what they do will be something I'm sure everyone will look forward to. भारती, फिलहाल इस वक्त हमें एवी देखना है. हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे किरण मैम से एक सवाल पूछना है. मैम, मैंने बहुत सारे एक्ट्स में देखा, कभी कोई कांच खा रहा होता, तलवार में मुंह में डाल रहा होता है, सांप की पप्पी ले रहा होता, कुछ कर रहा होता, तब किरण मैम के जो कमेंट्स होते हैं वो देखने वाले, तो आप इतना डांटती कि जैसे सच में आप उसकी मम्मी है. बेटे क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप देख रहे हो. इतना डांटती, मतलब आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे? हाँ, मुझे लगता है कि वो इस देश के नौजवान हैं या लोग हैं और वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं ये सब करके, और लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं. और मुझे नहीं लगता इसमें कोई टैलेंट है. मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए. तो आप कोई सही काम सही ढंग से करके भी आप लोगों को आकर्षित कर सकते लेकिन हैं. तब आपको पता है कि आपके ऊपर इतना प्यार आता है, ऐसे लगता है कि यस, ये माँ बोल रही है. ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को, सबको बोलती है कि मैं दिल करता थप्पड़ मारूं तुम्हारे आकर, तुम्हारे माँ बाप देख रहे होंगे क्या. तब मैं इतने गौर से आपको देखती हूँ ना, और मुझे आप पे इतना प्यार आता है कि ऐसा डांटना सिर्फ एक माँ ही डांट सकती है. मैम, थैंक यू भारती. तो मलाइका मैम, जी हाँ, तो फिर एवी हो जाए. एवी हो जाए. हो जाए. चलिए, लेट्स मूव टू द साइड. थैंक यू. Which side? That's. जो मेरे शहर अमृतसर से हैं, पता नहीं यार सारे टैलेंटेड लोग पंजाबी क्यों ही जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे थे। उनको लाने के लिए हमें एक सुपरस्टार को भेजना पड़ा। जी हाँ, रैपरों की दुनिया के सुपरस्टार
रफ्तार को भेजना पड़ा, तभी वो आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे हुनरबाज नंद के लिए फ्रॉम अमृतसर। मेरा नाम नंद है और मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ और आज मैं आपके सामने गाना पेश करने जा रहा हूँ। ते भाइयों विच अटकाया ओ किसे चीज दी कसर ना छड्डी ते ओने हर रंग ऐसा लाया कादर दी कुदरत जटा पे किसे नहीं पाया हो मैं तेरी तू मेरा तेरी तू मेरा छड़ ना जावी वे जो लड़पुने बिच लाया तोड़न बानी वे मैं तेरी तू मेरा छड़ ना जावी वे जो लड़पुने बिच लाया तोड़न बानी वे मैं तेरी तू मेरा प्यार तेरे बिच सुन मैं हो गई दीवानी अगे जख्म तेरे दिल ते हो नवारी कानी मैनू जख्म विछोड़ा तेरा मैनू जख्म विछोड़ा तेरा मन बलानी वे जो लड़पुने विच लाया तोड़न बानी वे मैं तेरी तू मेरा छड़ ना जावी वे जो लड़पुने विच लाया तोड़न बानी वे मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा। पंजाब में बहुत बड़ा दिल है और बहुत खुशियाँ खुलकर मनाते हैं और सदियों की पीड़ा भी झेली है उस प्रदेश ने। तो मेरे ख्याल से वो सब सीमित होकर इनकी आवाज़ों में है। वेरी वेल डन बेटा। नंद, इतना सारा हमारा मीडिया बैठा है, तो इतने सारे रिपोर्टर मीडिया, मतलब पूरे देश तक आपकी बातें, आपकी आवाज़ की बातें जाएंगी, तो कुछ मीडिया को कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका सपोर्ट। ओह, तो अब देखना सब वो सब हंस रहे हैं, सब सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे कि आपको वोट करें। और जितने भी बच्चे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें कई चीज़ों का हुनर है लेकिन वो शाय हैं, आगे नहीं आ पाते, लेकिन नंद आगे आए हैं, तो प्लीज़ नंद को ज़रूर सपोर्ट करें। एक बार नंद के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच नंद। हाय रब्बा, जब ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है ना, तो हाय रब्बा, हे राम, हे भोले शंकर निकल ही आता है। आजकल हम इतने बिजी हैं, हमारे तीनों जजेस, इतना मीडिया, मैं खुद, कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाते। लेकिन जो हमारे अगले हुनरबाज हैं वो तो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं एकदम। आप देखना चाहते हैं तो चलिए बुला लेते हैं हमारे अगले हुनरबाज को,
जो है ऋषभ वर्मा फ्रॉम लखनऊ। भाई तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं ना? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। बैक स्टेज मुझे क्या कह रहे थे, मैं बोल दूं? बता दीजिए। बता दूं? मलाइका मैम ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। हैं? मैम प्लीज। हाय अरे मैं क्या करूँ यार? हाय मैम डांस। हाय। ये गाउन में मैं क्या करूँ वहाँ पे? ये पॉपिंग एंड लॉकिंग गाउन में नो नहीं मैम, होता। नॉर्मल नॉर्मल क्या करना नॉर्मल है? डांसिंग। नॉर्मल। अरे ऋषभ आप तो माइंड ब्लोइंग, आपके सामने चलो तो ठीक कोई है डांस ऋषभ, नहीं करता। आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं और मैम की भी। आप उधर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, क्या माइक दो ना इधर फिर। क्या करना है ऋषभ, बोलो। अरे बाप रे। अरे चलो छोड़ के आओ ऋषभ, अभी अपना काम हो गया तो इधर खड़ा रह गया। ऐसे नहीं, छोड़ के भी आते हैं। कुर्सी तक छोड़ के आना, घर तक मत चले जाना। चलो आ जाओ फटाफट। ये लो। थैंक यू सो मच ऋषभ। थैंक यू मैम। बस अभी थैंक यू जब बोलते हैं इसका मतलब होता है जाना। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले हुनरबाज को। वो है अभिषेक जी, जो आप सबका दिमाग पढ़ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किसको घर जल्दी जाना है, किसको आराम से खाना पीना खा के जाना है। तो बुला ले मैम, अभिषेक फ्रॉम बैंगलोर।
लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वैसे हिट रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस टाइम सोच रहा था हमारे फोटोग्राफर्स जो होते हैं सबसे पहले आके बैठते हैं, उनके साथ कुछ करते हैं। करें? बिल्कुल। एक व्यक्ति, सर काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं आप, उठिए प्लीज, उठिए उठिए उठिए, डरिए मत, मैं डायनासोर जैसा दिखता हूँ नहीं। अब प्लीज, अरे घबराइए मत, थैंक यू। आई जस्ट नीड यू फॉर अ सेकेंड, इधर ही, कुछ नहीं करना मुझे। गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां तो बजाइए। सर जरा देखकर, क्या नाम है सर आपका? माइक है। अंकित। अंकित जी, ओके। नंबर्स पे बिलीव करते हैं आप? ऑफ कोर्स, फोटोग्राफी करते हैं तो नंबर्स पे बिलीव जरूर करते होंगे। आप अपना हाथ ऐसे लाइए, यहाँ एक डाइस है विद डिफरेंट नंबर्स, एंड आप अपनी मनपसंद, जो आपका मनपसंद नंबर है उसको ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, 1 जैसे आपको पसंद है वैसे रख के दूसरा हाथ लाइए और ऐसे से कवर कर दीजिए। रखिए हाथ कवर। अब मुझे दिख रहा है, अभी तो मुझे पता है 1 है, ओके, बट मैं पलटने वाला हूँ, आप अपना नंबर चेंज करेंगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू टर्न अराउंड, ऑडियंस इज माई जज। ये डन? सर सिंपल एक सवाल पूछूंगा, एप्पल या बनाना क्या पसंद है? एप्पल। लुक हियर, जस्ट थिंक ऑफ द नंबर इन योर माइंड, जस्ट थिंक, इज इट नंबर 4? इट इज नंबर 4। गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। सर उसी के तो बता नहीं सकता। Okay, we'll do one more. Let's quickly have one more. The gentleman there wants to stand up, sir, please. मुझे यहाँ पर join कीजिए, center stage, center area. Hi sir, क्या नाम है आपका? I'm Karan from Radio City. Radio City, Karan, RJ? हाँ। बिल्कुल अच्छा है। चलिए, RJs थोड़े difficult होते हैं, बड़े creative होते हैं, बात बड़ी तेजी से करते हैं, तो इनको जरा मेरे को जरा सही ढंग से करना है, ठीक है? Keep the number on top, hide it, don't show it to me. मैं पलटने वाला। Are you done? Okay. Just keep looking at simple question. महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह? धोनी। धोनी। उनका एक फेवरेट शॉट है, कौन सा है? हेलीकॉप्टर शॉट। कैन समवन टेल मी वो कितने रन्स लेकर आता है आपके लिए? नंबर 6। थैंक यू, प्लेजर, शुक्रिया। एंड दिस इज यहाँ का है माइक। मैम मैं बता सकता हूँ, लेकिन द CIA एंड FBI विल बी वेरी अनहैप्पी। और रॉ वाले भी अभी पूछ ही रहे हैं मुझसे। अगले जो मेरा एक्ट है, इट इज कॉल्ड रैंडम चॉइसेस, ब्लाइंड डेट्स, यंगस्टर्स, वी ऑल यंग कंट्री। तो मैंने सोचा माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी रेडी। इसके लिए किरण जी, कैन आई कॉल यू प्लीज? कैन आई रिक्वेस्ट यू हम्बली? किरण जी, पंजाबी कनेक्शन, यू नो। अब तो आप मना नहीं कर सकते, अब पंजाब का नाम ले लिया। What do we do when a lady comes on stage, everybody? Give her a round of applause. किरण जी, हाँ जी, किरण जी, आप ये मिलिए। जैसे कि आज सिडनी आए भारती के लिए, ये मेरी ब्लाइंड डेट है। अब ब्लाइंड डेट है यानी कि एक आदमी ब्लाइंड रहेगा, तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू गो ब्लाइंड। मैम आप एक रंग उठाएंगी और जैसे आप अपना रंग सेलेक्ट कर ले या एक मतलब मार्कर पिकअप कर ले, मुझे बताना होगा कि मैंने आई पिक्ड अप वन एंड वील डू अ रैंडम चॉइस। इज दैट ओके? बट बिफोर लेट मी गो ब्लाइंड, जस्ट टू ऐड अ लिटिल टू द sparkle. Ma'am, are you ready? Have you picked up one? No, ma'am, simple hai. I can hear you. Let's go for the hair, ma'am. Blind date. Hair. I'm not looking back. If you want, you can have someone come and stand here. Ma'am, just scribble it off. We don't want to fill it like a proper artist. और once you're done, ma'am, आपसे request है कि we'll put the marker in the bin.
Please pick up the next marker. You're done? Let's go for Kiranji socks. It's a little time consuming process, but you'll have to stay tuned. Blind date, random choices, random coincidences. Kiranji, you're done? Yes, please spin it. Next one. Let's go for the belt. छोटी सी है, क्यूट सी बेल्ट है मेरी ब्लाइंड डेट की. So you can just fill that out. Is everybody able to see what's happening? नहीं, yes, हाँ मैं बस ऐसे ऑडियंस को थोड़ा एंगेज रख रहा था. Done. Next one. Let's go for the shorts. Where is that lady who said don't peek or don't turn back? Great. Good to have you here. She's my judge for the day. I don't know who it is. Ma'am, I'm really blind. Next one, ma'am, Kiranji. Let's go for the t-shirt. Are we done? Just. So, may I? Are we done? So, okay. I really didn't know where I was. So ma'am, random choices. I would like you to meet my blind date, ma'am. वो वहाँ पर जब से खूबसूरत तरीके से और पहली लड़की है जो इतनी देर तक शांत रही है. Okay, bad joke. So random choice. The first one with Kiranji. Blue hair. Blue hair. Orange t-shirt, orange t-shirt, red, yellow, and the lady is not complete without footwear. We have green socks. मैम आप परांठे खिलाओगे तो आपको बता दूंगा लेकिन सीक्रेट में हो मतलब. हाँ जी, हाँ पक्का पक्का मैम, no problem. Thank you ma'am, I'll escort you down. And you should give Kiranji a round of applause. वाह. हाँ जी, भारती जी. हाँ जी, मैं बहुत अच्छा आपका मन किया सर. पढ़ूं? क्या पढ़ूं? आपका मन पढ़ूं? पढ़ लो. नहीं? हाँ? पढ़ लो, मुझे क्या, मैं कोई गंदी बात नहीं सोच रही. मैम ऐसा करते हैं, बैक स्टेज मिलते हैं, मैं यहाँ से ये निकलता ज्यादा हूँ. गंदी बात हुई पता फिर. नहीं मैम, बहुत अच्छी वाली बात है. आप खाने के बारे में सोच रहे थे लेकिन मैं बाद में आ रहा हूँ. See you इनको everybody. पता ही नहीं, मैं इनको मुक्का मारने के बारे में सोच रही थी. चले गए. चलिए अभी बहुत आपने देख लिया, थोड़ा रोमांटिक मूड बनाए. करण सर आपकी फिल्मों की तरह हो जाए तो चलिए बुलाते हैं हमारे इंडियाज गॉट टैलेंट की सुरीली कोयल को. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऐश्वर्या फ्रॉम रायपुर.
यही कर रही थी। थैंक यू ऐश्वर्या। चलिए बहुत देर होगी, सबका चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ हाँ। अच्छा वो मेरे भाई, हाँ ये हमारा एक है दोनों का, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ भाई इतने ही प्यार से जवाब देते हैं, है ना भाई? तो एक एक कप चाय हो जाए। भूख भी लग रही है? नहीं, कलर्स ने कहा सिर्फ चाय का ही इंतजाम है आज। चलिए वो भी करेंगे। चलिए चाय बनाने आ रहे हैं आप सबके सामने श्याम कुमार। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई उनके लिए। आइए श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, हमारा मीडिया बहुत थक गया है, तो एक एक कप चाय हो जाए। आपको किसी की हेल्प की जरूरत है? Okay. So, good evening, everybody. I'm magician Shyam Jadugar from Andhra Pradesh. I make a tea in special way using my magic blindfold trick. तो आपको एक पर्सन चाहिए होगा हेल्प के लिए। Okay, man. I need one. अब सारा मीडिया ने मुंह नीचे कर लिया। नहीं नहीं भैया, हमारे भी दिमाग आप लोग ही गर्म करते हो, है ना करण सर? चलिए आप, अगर आप लोग इधर आ गए तो हमारे बारे में लिखेगा कौन? नहीं नहीं नहीं, अरे दादा आप ब्लू हाँ जी आपको कह रहे हैं। आइए, डर क्यों रहे, कपड़े थोड़ी उतारने हैं यहाँ पे, आपको भी चाय मिलेगी। So please welcome. Let's sit here. क्या नाम है आपका? राजू। राजू, बैठ जाइए राजू जी। I make a tea for you. Okay. So please sit here. First I blindfolded. एक टाइम पे एक ही कप चाय बनेगी, जो मीडिया वाला हमारे लिए अच्छा लिखेगा वो चाय उसको मिलेगी। Okay, ma'am. I need another guy for help to my. ओके आ गए? So, ठीक ma'am. है। So I blindfolded. I drop Suji in my eyes. सूजी हलवा बनाते हैं जिससे, वो वाली सूजी। हाँ सूजी, यहाँ पे कई सूजियाँ बैठी होंगी। He means सूजी, सूजी। ये क्या पहले आंखों से हलवा बनाना सिखाएंगे? And bag is. More tight. More tight.
हॉट 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 काहे हॉट बोले, हॉट है ना पक्का। राजू जी कहाँ से? बिहार से। अरे वाह बिहारी बाबू, चाय कैसी है? बढ़िया है। मजा आए बा? हाँ जी। हाँ तो फिर पी बा। क्या बात है, थैंक यू सो मच राजू जी, आप चाय लेके जा सकते हैं। सर प्लीज इधर है सीढ़ियाँ, बाल ठीक है। अभी इनके सर पे हम रोटियां बनाएंगे। अरे क्या बात है सर, वाह। श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और प्लीज जितने भी मीडिया यहाँ पे बैठे हैं, जो बेचारे काम से थक गए हैं, कोई भी अपनी बीवी के सर पे चाय बनाना ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी भेजा गर्म कर देती है। थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फटाफट सेटअप हटा दीजिए, फटाफट करते हैं। अरे कहाँ गए वो? नहाते हुए भाग गए। मैंने कपड़ों में लड़के बुलाए थे, आप तो काले कच्छे में आ गए। चलिए फिर आपका हुनर दिखाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, हैं? आज हम मलका। आप भी तैयार? हाँ, पक्का? तो क्या उनको भी बोलने का मौका दो ना। पक्का पक्का हो जाए फिर। हो जाए फिर। चलिए फिर लाइए, माइक दे दीजिए मुझे।
कब बात करेंगे, तो अब बात हो गया जजेस, मीडिया आपसे बात करना चाहेंगे। मैं तीनों जजेस को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। हाँ जी, और भी आगे मनीषा शर्मा प्रोग्रामिंग हेड कलर्स, आराधना भोला क्रिएटिव हेड फ्री मेंटल मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। करूंगी जिनके मन में चाय की तरह सवाल उबल रहे हैं, आप वहीं से पूछ सकते हैं। मेरे से भी ठीक ही पूछ, जिसको पूछना होगा पूछ लेना भाई। Hello. हेलो, अच्छा उनको कहा। Hi, my name is Sonam and my question is for Manisha. Since you are coming up with season 7, so what are the new elements are there? And can you please elaborate the checkered floor? आपने अभी देखा ना मोन्टाज वगैरह, इस बारी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया है जो छोटे छोटे गांव जाके और बहुत सारे एरियाज़ में जाके खुद टैलेंट को लेके आए हैं बॉम्बे। तो हमारी टैलेंट टीम पूरे साल टैलेंट को ढूंढती रही है और हम चेकर्ड फ्लोर को लेके जा रहे हैं सिटीज़ में, और जहाँ जहाँ हमको पता चला है कि टैलेंट है हम उनको लेके आ रहे हैं बॉम्बे। करण सर इधर आपके सामने। हाँ जी, आप एज ए डायरेक्टर बहुत क्रिटिकल रहे हैं, तो क्या इस बार जज करने में भी उसी तरह की अटेंशन देंगे जो भी अटेंशन आप एज ए डायरेक्टर देते हैं अपनी फिल्मों को? जी सॉरी क्या था आपका इस सवाल? बार जो आप इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहे हैं, तो इस जी। बार सेम अटेंशन देंगे जैसे आप डायरेक्शन में देते हैं, फिल्मों को देते हैं, उसी जी। तरह का अटेंशन इस season देखिए को दें। जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूँ। तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो या फिल्में बनाना हो, आई डू इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैशन। तो यही मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, एंड आई हैव एंजॉयड डूइंग एवरी सीजन ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। और ये साल मेरे लिए कोई अलग नहीं, तो शो बहुत अलग है लेकिन मेरे लिए वही जोश है, वही जुनून है, वही इज्जत है फॉर द टैलेंट। हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर किरण मैम। मैम, आप पहले साल से इंडियाज गॉट टैलेंट का हिस्सा हैं, तो इन 7 सालों में आपने टैलेंट को किस तरीके से ग्रो होते हुए देखा है? 7 साल में किस तरह से ग्रो होते हुए देखा? बहुत सारे लोगों को पूरे देश में और देश से बाहर भी पता चल चुका है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत अनयूजुअल टैलेंट आता है और उसे सराहा जाता है। वो जीतते भी हैं और आगे भी जाते हैं, तो और ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं हर साल। और जैसे कि इन्होंने हमको बताया, मनीषा जी ने, कि चेकर्ड फ्लोर जो जाता है वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो गांव खेड़े में जाता है, छोटे कस्बों में जाता है, और वहाँ से टैलेंट जिसको अपने आप पता नहीं कि हाउ डू वी एंटर दिस शो, वो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो छोटे शहरों से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो टैलेंट है वो और ज़्यादा डेयरिंग चीज़ें कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम वांट टू डू एनीथिंग टू बी ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट। तो बहुत खुशी होती है। कुछ लोग बार बार आ रहे हैं, जो पहले हार जाते हैं, डोंट मेक द कट इन ऑडिशंस, वो आ रहे हैं बेहतर होकर, पहले से सीख कर, कुछ और नया करके। तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। Hi, my question is for Malaika. Malaika, there have been, as we saw the promo, there have been a lot of bizarre talent. So, which one is the most bizarre according to you? Bizarre, let me tell you, one of the wonderful parts of India's Got Talent are the bizarre talents. I look forward to the bizarre ones. I look forward to the mad ones. I look forward to the crazy ones because they make us laugh. They entertain us without, giving full credit and full and due to the really talented people who come onto the show. I look forward to the madness because I think this is the only show that actually gives a platform to something like that.
where you can actually come and showcase such kind of craziness and madness. So to pick that one person is very difficult. I'm sure each one of us has a different, separate favorite that we have over here. But trust me, when you watch the show, you will fall down laughing looking at the crazies over there. Aradhana, if you could tell us the kind of production value that's being involved in this season of India's Got Talent, because there are these never seen before acts that's happening. So Before Aradhana says anything, वो हमारे पूरे पैसे इसी शो में चले जाते हैं, वो लूटते रहते हैं हमारे पैसे फ्रीमैंटल वाले। अरे और इतना कमाल का शो जो आपको देते हैं उसके Of बाद course. लूटते नहीं है, they report it to good use and they need more money also. तो वो बहुत कमाल का शो देते हैं, आपको लूटते नहीं जी, है। सच्ची। हाँ, sorry to take up. हाँ, so वो जो पैसे मनीषा हमको देती है, फिर भी put it to good use to create the show. जब आपने ये भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्केल कैसा है। अगर सेट की बात करें, विद इन द सेट भी अगर आपने जैसे मांगनियार का एक्ट देखा, उस तरीके से किसी एक्ट को प्रेजेंट करना इज़ वेरी रेयर। इसके अलावा हम बहुत सारे आउटडोर एक्ट्स भी करते हैं, जैसे अब की बार हमने जो है स्टंट्स किए हैं पूरे एक डॉकयार्ड में, तो आप वो देखेंगे, वो डिफरेंट स्केल है। सिमिलरली हमने आइस पे एक्ट्स किए हैं, एक आइस रिंक है विच इज़ वेरी रेयर इन इंडिया, वहाँ से हम एक्ट्स लेके आए हैं। वीव गॉट द सी, सो आई लिटरली से कि अगर समुद्र में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे, अर्थ पे है तो भी टैलेंट लेके आएंगे, एंड वी डन स्काई डाइविंग स्टंट्स, सो अगर स्काई में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे। नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर इट, गिविंग मनीषा वैल्यू फॉर मनी। Hi Manisha, this is Roshni. I wanted to ask you how many cities have you actually gone to this time, and out of those how many are really tier 3 cities, not even tier 2, really small towns, and how many contestants have really come up this time? See, we've actually gone through some 8,000 contestants, okay? We've been doing pre-casting, which usually we don't go with cameras. I think we've gone to we've covered approximately 22 cities. They come in, we take close by cities, so Delhi pe you'll get all the close by areas. And then like the checkered, आपने देखा हमारा जो checkered board जाता है, हम फिर जहाँ हमारे talent team बोलेंगे, हमारे उनको लगता है कि talent होगा, या जैसे आपने you'll see कवाल बहुत हमारे अभी आप देखेंगे, तो वहाँ पे हमारी यूनिट जाती है 5-6 टैलेंट टीम का, और रियलिटी क्रू जाते हैं, तो वी कवर अ लॉट ऑफ दो स्मॉल सिटीज़ जहाँ हमको लगता है टैलेंट मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज 7 साल से IGT कर रहे हैं, वी हैव ऑल्सो नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस सिटीज़ दैट वी गो टू, एंड हमको अभी इस शो पे वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट टैलेंट, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बट हाउ वी प्रोजेक्ट द टैलेंट ऑन टेलीविजन। वीव ऑल्सो टेकन, हम लोगों ने इस साल 2-3 साल से एक्चुअली बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स और टैलेंट ग्रूमर्स को भी रखा हुआ है, जो टैलेंट को ग्रूम करते रहते हैं बिफोर यू एक्चुअली सी देम। हैव आई आंसर? या, थैंक्स। Hello Kiran ma'am, my question is for you. Who is your favorite host, Bharti or Siddharth? Oh my God. They are both wonderful. Bharti is, I particularly enjoy Bharti very, very much, because I know I really enjoy her very much, even on the comedy shows, and really think she's a darling. But I think the whole chemistry with Siddharth works very well, and I've enjoyed Siddharth's acting roles in Balika Vadhu. I never used to miss a single episode, and so I think both are wonderful, but together they are magical, because they involve me in their pranks also, so I enjoy that. But Bharti is another story. Hello Malaika. Hi, this is Sukarna. Malaika, you bring a lot of style and glamour to the show. Any specific style you are going to adhere this season? आपको शो देखना पड़ेगा मेरे स्टाइल टिप्स के लिए या मेरे स्टाइल अवतार के लिए। So watch the show very closely, because there is a contest that we will run on all my style tips and all my clothes, okay? So do not miss any episode. Malaika, hello. Hello. Yeah. Malaika, since this is a new season, what are the fun elements that will be added onto the show? And then how different this show will be from compared to other reality shows out there? Firstly, it's a talent show. Let's be very clear. It comes in the reality space, but it is a talent show. There is no other show on Indian television that
creates a platform for all kinds of talent. You have singing shows, you have dancing shows, you have comedy shows. This is the only show that is an amalgamation of everything on one stage. And we have talent from all over the country. In fact, not just India, we've got talent from around the world as well. So you can't take away that, that essence of the show. So you can't really compare it to any other show per se. And coming back to your fun elements, did you say? Yep. For me, there are a lot of fun elements. We have a traveling phone on the show, which is Karan's best friend on the show. For me, the funniest element on the show is Karan. He keeps me entertained. So you have to see that phone. You've got to check out his phone calls. You have to check out his conversations on those phones. They're quite something, let me tell you. So we have bizarre people calling him up and he talks to them and gives them some very serious and sound advice. Similarly, we have lots of other crazy things happening on the show. And of course, Bharti and Siddharth keep us thoroughly entertained. But like I said, you've got to watch the show to see what's there in store for you. 30th April, right? 30th April, this April, so don't forget to miss it. It's don't forget to watch it, don't miss it. 9 p.m. 30th of April. Yeah, this is for Karan. Karan, आपकी कई पहचान से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर जी यहाँ से। संभालो। अच्छा, तो आप कौन सी अपनी पहचान को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? No, without a doubt, I think मेरी पहचान basically मैं निर्देशक हूँ और हमेशा वही रहना चाहता हूँ. जो additional चीज़ें होते हैं वो कुछ hobbies हैं तो कुछ as a result of your brand value. तो मेरा primary passion मैंने हमेशा कहा है is to direct films and वही मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल actually एक film बनाऊँ या हर 2 साल में definitely एक film ले आऊँ क्योंकि मेरे gaps बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं because of colors television. So I think कि शायद अगले साल मुझे कुछ adjustments करना पड़ेगा अपने schedule में ताकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में बनाऊँ, direct करूँ क्योंकि I feel मैं कोई younger तो नहीं होते जा रहा and I feel like I need to leave an archive of many movies behind. हाय किरण जी, आप दोनों से सवाल है इधर जी. हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हर तरफ से बहुत सारे टैलेंट शो भी आ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम हो पा रहा है टैलेंट? आई थिंक जो लोग भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ओवर द इयर्स आए हैं, भले वो विनर ना रहे हों, उनमें से कई तो सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुँचे, लेकिन उनको काम बहुत मिलता है. एंड जैसे कि बहुत सारे बैंड्स आए थे एक बार, एंड दोज बैंड्स व्हेन वी वेंट टू कैलकाटा टू शूट, दे केम टू मीट अस, मतलब उसके अगले सीजन में, एंड दे सेड वी गॉट सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स और वी आर प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस. So इसी तरह there are dance groups, there are people who have started their own classes, उन लोगों को बहुत काम मिला है और performances के लोग बुलाते हैं, पूरे देश में बुलाते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शो है जिसका टैलेंट रजिस्टर होता है, और ना ही सिर्फ रजिस्टर होता है लेकिन उनको काम भी मिलता है. तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन इज वेरी हाई ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट. करण, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ with किरण जी. I have actually myself witnessed, the tremendous impact of India's Got Talent on all the contestants. I've got so many emails from so many contestants who just called to check on us and find out if we're doing well and telling us about their progress. In fact, we have a digital team at Dharma, and India's Got Talent contestants keep coming up, with people like always loving what they've seen of them and the talent really going forward. Some of the winners are performing all the time, and there are so many, I think, examples of that. And just like Kiranji said, all the various contestants, whether you're talking about, close-up magicians, singers, the dancing troupes, the choirs, the solo performers, they've all gone on to kind of go on to being entities in their zone and, are being able to leverage this wonderful platform that we know as India's Got Talent. क्या आप तीनों ने कोई टैलेंट यहाँ से सीखने की कोशिश की? इतना अलग अलग टैलेंट यहाँ पे आता है, क्या कुछ लर्न भी किया आप लोगों ने? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन आज थोड़ी मोच है मेरे पैर में, वरना ये मलखम मैं सीख चुका हूँ. मैंने ये सीखा है कि काफ़ी लंबे घंटों तक बैठकर बहुत कुछ करना पड़ता है जिसमें आपके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं. ये सीखते हैं हमारे साथ. Malaika has learned the belly dancing. She will show it to you very soon.
वाह। अच्छा, आप लोग इतने साल से जज भी बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं? खुद की पर्सनालिटी में आपने कोई चेंज महसूस किया? क्योंकि इतने सारे लोगों को आप जज करते हैं, फिर आप जब घर जाते हो तो कहीं थोड़ा ऐसा कुछ लगता है आपको? किससे पूछ रहे हैं? आप तीनों से। तीनों से? जी। ये तीनों से is becoming like Arnab's debate, you know. Everybody feel free to come in. You ask us who we want to. नहीं, आप तीन सबसे पहले क्या है कि नहीं, judgmental I don't think so. I think हमको a very innocent thing, simple thing can touch our hearts, and something really sophisticated, which is something false about it, can make us cynical about it. So I don't think we are really becoming judgmental. Karan तो थोड़े से judgmental शुरुआत से थे. मतलब he takes it very seriously and keeps telling them that I find this act a little underwhelming. I love that term of his. I've adopted it forever for myself. So I think, I don't think there's any such danger. We don't take ourselves so seriously. We enjoy doing the show very much. We enjoy it. किरण जी, इस तरह से आखिरी सवाल है, बड़ी मुश्किल से माइक। आई आखिरी, थैंक यू, आपने कह दिया। हाँ नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला माइक। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा आपने वेट लूज किया है, जैसे आप स्टेज मेरी पर बात सारे पूछ लोग, रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आपके लिए जी। काफ़ी आपका वेट लूज हुआ है, सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं जैसे आप स्टेज पर आए, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मेरा भी। सर, सबसे पहले लास्ट, ये जो शो है पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड शो है, मतलब ढेर सारे एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हाल ही में सलमान खान को रियो ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, और ढेर सारी बातचीत सामने आई है। आपका क्या नजरिया? मेरा तीनों। Well, I think that जो इस कंट्री के स्पोर्ट्समैन हैं, उनको अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए. देखिए, I have played badminton for this country. My sister has captained the Indian team. She's an Arjuna Award winner. She's won medals at the Commonwealth Games and all for badminton. We've played for the country. And I think we know Milkha uncle very well. चंडीगढ़ में ही रहते हैं, आपको पता मैं वहीं से हूँ. तो मुझे लगता है कि जब किसी को we choose somebody like Salman Khan, it also brings a lot of corporates in. हमारे बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि क्रिकेट नहीं है, जिनको पैसों की ज़रूरत रहती है लोगों को फॉर कोचिंग एंड ऑल. जो गवर्नमेंट है वो उतना ही कर सकती है. एंड इफ ही ब्रिंग्स इन ऑल दैट इनटू इट, आई थिंक इट्स वंडरफुल फॉर द स्पोर्ट्समैन इन्वॉल्व. एंड आई थिंक इसको इस तरह से देखना कि फिल्म वाले, और किसी ने ये भी कहा, मुझे बहुत बुरा लगा अगले दिन टीवी पर, कि ये फिल्म पीपल लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड and we, the sports, we live in reality. I would like to tell them that we live very much in reality. And the amount of hard work that people in this line do, I doubt if many people in this country can, or in the world can. We shoot 16 to 18 hours. Sometimes people who are working in post-production and all go without sleep. And we continuously do it. So I think, and we work hard and we try and give excellence. And to entertain looks very flippant, but it's the hardest thing in the world. So with deep amount of respect, I would like to urge my peers and my juniors and my seniors in the sports world that give some respect to someone like Salman Khan. He's been there for a long time and he's lasted a long time. There must be something to the gentleman which inspires all of us. Thank you. No, I'm in complete agreement with Kiranji. I think that consistency, sincerity, hard work and dedication are the mark of a great artist, athlete, or anyone in the performing zone, or anyone who has achieved anything at all in the universe. Salman Khan is a humongous achiever. And if his brand can actually be leveraged, as Kiranji rightly pointed out, because his reach is tremendous. He's one of the biggest movie stars of our country. And when he does endorse anything, the impact is for everyone to see and hear. So if he has been made the Goodwill Ambassador, I think more power to the authorities who chose him, more power to him to accept it, and no power to people who actually reject this choice. Now we know why we have these three people as our judges. Great speakers. Lots of points of view. तो चलिए फिर हमारा कल भी I think Kiranji and Karan have said it all. I think I completely agree with them. He is what he is for a reason, and he's been chosen for a reason. And I think you got to give credit for that. Like Karan said, you have to give credit to the people who chose him purely because they know what kind of leverage and what he brings to the state. So I think you should hand it off to them, and more power to him, more power to the authorities. And
and sport is something that will always be close to my heart, and I wanted to have all that recognition possible, and I'm sure Salman Khan will bring all that and more. क्या बात, हाँ जी, No, not at all. चलिए। Season 7, welcome, welcome. This is the IGT press conference. प्लीज इंडियाज गॉट टैलेंट से मिलता जुलता कोई सवाल है तो वो I वैसे hope भी you all अभी- enjoy the season. बिल्कुल, और हमारा कल भी शूट है और 7 बजे का कॉल टाइम है जब आप आराम से खराटे मार रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, और एवरी सैटरडे संडे रात 9 बजे इंडियाज गॉट टैलेंट कलर्स पे देखते रहिए। तो लास्ट फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं, हैं?